तराई पश्चिमी डिवीज़न रामनगर की रेंज रामनगर के क्षेत्र ज्वाला वन में बड़ी संख्या में अवैध रूप से पेड़ के कटान का मामला उजागर हुआ था। अवैध रूप से हरे सागौन और यूकलिप्टस के पेड़ों के कटान का मामला उजागर होने के बाद तराई पश्चिमी डिवीज़न रामनगर के प्रभागीय वन अधिकारी प्रकाश चंद्र आर्या, वन क्षेत्राधिकारी देवेंद्र सिंह रजवार तुरंत एक्शन मोड में आ गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जाँच के लिए आदेश दिए गए। ज्वाला वन क्षेत्र की कॉम्बिंग कार्रवाई, जिसमें अवैध रूप से हरे पेड़ों का कटान का मामला निकलकर सामने आया। मामले की वास्तविकता को देखते हुए प्रभागीय वन अधिकारी प्रकाश चंद्र आर्य ने ज्वाला वन में तैनात फॉरेस्ट गार्ड को तुरंत निलंबित कर दिया और ज्वाला वन में तैनात वन दरोगा को कार्यालय में अटैच कर सस्पेंड करने की कार्रवाई शुरू कर दी। ज्वाला वन में लंबे समय से अवैध पतन की सूचनाएं अधिकारियों को प्राप्त हो रही थी। यह सारा खेल वन निगम की लॉट के कटान की आड़ में धड़ल्ले से चल रहा था। ज्वाला वन में तैनात कर्मचारी और अधिकारी वन तस्करों से मिलकर अवैध पतन करवा रहे थे। पैसा कमाने के इसी जुनून ने उनको कानून के शिकंजे में फंसा दिया। तस्करों से खाई मलाई तो हो गई कार्रवाई। जिन वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को जंगल की सुरक्षा के लिए रखा गया है, वही रक्षक जब भक्षक बन जाते हैं तो जंगलों की सुरक्षा कौन करेगा? यह एक गंभीर सवाल है। अभी कार्रवाई का दायरा और बढ़ सकता है। जिन कर्मचारियों और अधिकारियों को इसकी पूरे प्रकरण में संलिप्तता है, कहीं ना कहीं उनके दिलों में भी धड़कन बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ज्वाला वन क्षेत्र में इससे पूर्व फॉरेस्ट गार्ड और वन दरोगा के कितने हरे पेड़ों की कब्र खुदवाई होगी, यह भी एक जांच का गंभीर विषय है। इतने बड़े प्रकरण को अंजाम देने के बाद भी स्थानीय कर्मचारी और अधिकारी इस पूरे प्रकरण को छुपाने का भरपूर प्रयास कर रहे थे, लेकिन अवैध पातन का वीडियो सामने आने के बाद इनके नापाक मंसूबों में कामयाबी नहीं मिल पाएगी। देखिए, ज्वाला वन एक हमारा फॉरेस्ट ब्लॉक है जिसमें कि वन निगम की 3 लॉटें चल रही हैं, जिसमें कि वन निगम द्वारा पातन कार्य किया जा रहा है यूकलिप्टस प्रकाश का। वहीं पर बार बार शिकायत आ रही थी कि जो अवैध रूप से वहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं, तो उस पर जो हमारे द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए एक टीम बना करके वहाँ जाँच कराई गई। तो उसमें वन निगम के कुछ प्लॉटों में ऐसा पता चला कि वहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी है बगल में आबादी के पास वाले, उनके द्वारा जो अवैध पातन किया गया था, तो उसमें उस अवैध पातन को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए जो संबंधित फॉरेस्ट गार्ड और जो वहाँ का जो फॉरेस्टर है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। वन निगम को भी उसमें चेतावनी दी गई है और वन निगम के ऊपर भी जांच इसमें जारी है कि उनके द्वारा ये इस तरह की चोरी की घटनाओं पर क्यों रोक नहीं लगाई जा रही है। और अगर उनकी जाँच में अगर ये उनको ये पाया जाता है कि इनके द्वारा लापरवाही की गई है और जो प्रकाश की चोरी हुई है इनके लॉटों से, तो उनके ऊपर भी पीटी लगाने की कार्रवाई की जाएगी, जो कि अभी गतिमान है कार्रवाई। और जो हमारा अपने जो वन विभाग का जो स्टाफ था, उनके विरुद्ध जो है लापरवाही और अपने कार्य में शिथिलता ढिलाई के आरोप में उनको फिलहाल तत्काल प्रभाव से फॉरेस्ट गार्ड को सस्पेंड कर दिया गया है। रही बात वहाँ जो वाचर हैं, आपका ये कहना ठीक है कि जो लोकल लेवल पे स्टाफ है उसी की जो है उसके द्वारा जो है ये सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों को देनी चाहिए थी कि अभी तक कि अगर इस तरह की कोई घटना हो रही है तो तत्काल सूचना मिलनी चाहिए थी। वो सूचना उनके द्वारा नहीं दी गई है। इसके लिए इसकी भी जांच की जा रही है। जांच इस प्रभाग में उपप्रभागीय वनाधिकारी धौलाखंडी है, प्रदीप धौलाखंडी, उनको जांच सौंपी हुई है। जांच में जो कुछ भी निष्कर्ष निकल के आएगा, जांच में अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो तत्काल उसके विरुद्ध और कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर अगर ये जांच में ये किसी और की भी लापरवाही या और उसकी मिलीभगत अगर किसी के सामने आती है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। इसमें कोई बिल्कुल किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी और अवैध पातन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने का निर्देश उच्च स्तर से भी प्राप्त हैं और इस स्तर से भी सभी को निर्गत किए गए। बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है कि किसी भी परिस्थिति में अवैध पातन और अवैध खनन और ये अन्य तरह की घटनाएं यहाँ पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।